नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरें बहुत हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 2009-10 में कृषि बजट 12,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वहीं अब 1.34 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कर रही है प्रोत्साहित, आलू का बीज बनाने पर दे रही है अनुदान। महाराष्ट्र में बारिश से खरीफ फसल को भारी नुकसान। पिछले साल भी किसानों के लिए मुसीबत बनी थी बारिश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2009-10 में कृषि बजट 12,000 करोड़ रुपए का होता था, अब ये 1,34,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है, वहीं राज्यों को भी योजनाओं में ज्यादा फंड दिया जा रहा है। फिर कांग्रेस का विरोध कैसा? वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट के कठिन दौर में भी कृषि क्षेत्र ने देश की जीडीपी में सकारात्मक योगदान दिया है। 6,850 करोड़ रुपए के बजट से 10,000 नए एफपीओ बनाकर किसानों के विकास की बात भी कही। किसानों को हमेशा प्रमाणित बीज लगाने की सलाह ही दी जाती है, क्योंकि इनका जर्मिनेशन रेट ज्यादा होता है, रोग और कीट अवरोधी होते हैं, साथ ही दाना एक समान होता है, तो इस मार्केट में बेचने में भी इसे आसानी होती है। प्रमाणित बीज बनाने के लिए सरकारी बीज कंपनियों द्वारा ऐसे किसानों को चुना जाता है जो बीज कंपनियों की शर्तों पर अपने खेत में बीज की फसल लगा सके और उनकी अच्छे से निगरानी कर सके। सामान्य खेती के मुकाबले किसानों को इससे ज्यादा लाभ मिलता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए अनुदान और बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि उद्यान राज्य मंत्री श्रीराम चौहान ने कहा कि राज्य के आलू कृषक अपने जिले के उद्यान अधिकारी से मिलकर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर आलू बीज प्राप्त कर सकते हैं और अपने खेतों पर बीज उत्पादन कर सकते हैं। प्रमाणीकरण टैगिंग कराने के लिए प्रति हेक्टेयर की 25,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। राज्य के इच्छुक किसान जिला उद्यानिकी कार्यालय में प्रभारी से आवेदन लेकर आवश्यक प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खतौनी की प्रति फोटो के साथ जमा करें। विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकरण करवाएं। पहले बारिश की कमी से इल्लियों का प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र के किसान अब बेमौसम बारिश की मार भी साथ ही साथ झेल रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में अक्सर किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है। यदि ऐसे में मौसम की बेरुखी उसे बहा ले जाए तो किसानों की उम्मीदों पर पानी ही फिर जाता है। ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र में, जहां उस्मानाबाद, नांदेड़, वर्धा जैसे कई जिलों में इस समय खरीफ की सोयाबीन, बाजरा, उड़द, कपास, ज्वार और मूंग की फसल बेमौसम बारिश के चलते पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सोयाबीन की फसल खेत में ही सड़ने लगी, उसमें अंकुरण होने लगा, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो कह रहे थे कि इस बार फसल बेचकर अपना कर्ज उतार ही देंगे। वो गहरी निराशा में डूब गए हैं। कुदरत उनके साथ 2 साल से लगातार मजाक कर रही है। पिछले साल भी महाराष्ट्र के 325 तालुका में कई हेक्टेयर में सोयाबीन, ज्वार, तूर, कपास, बाजरा और धान जैसे फसलों को नुकसान पहुंचा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सोयाबीन, बाजरा, उड़द और कपास आदि के अलावा पुणे, सांगली और नासिक में अंगूर की अगेती फसल में भी भारी नुकसान हुआ है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इन दिनों धान की कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में कई जगह पराली जलानी भी शुरू हो गई है। इसी से बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए 1700 करोड़ रुपए की धनराशि राज्यों को आवंटित की गई है। सहकारी समितियों को 80% और पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मशीनरी पर लोगों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इन चारों राज्यों में हॉटस्पॉट की पहचान भी की गई है, जिन पर राज्य सरकारों को अधिक ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में सीपीसीबी की 50 टीमों को तैनात भी किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पूसा माइक्रोबियल डिकम्पोजर कैप्सूल का परीक्षण जो है वो दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। दिल्ली में 800 हेक्टेयर के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस साल करीब 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर ने यहाँ ये भी माना है कि इस मौसम में सिर्फ पराली ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार दूसरे कारणों पर भी काम किया जा रहा है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।